मोदी और अमित शाह के खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता ने मोर्चा खोल दिया है। क्या वाकई में तमिलनाडु में बीजेपी अब टूट की कगार पर है? ठीक चुनाव से पहले बगावत की वो आहट जिसमें बीजेपी टूट सकती है, और यह बगावत किसी और ने नहीं बल्कि कल तक मोदी और अमित शाह के सबसे खासम खास रहे तमिलनाडु बीजेपी के बड़े चेहरे अन्नामलाई हैं। यानी कि दक्षिण की सियासत में बीजेपी के घर के भीतर ऐसा भूचाल आ चुका है जिसे शाह नहीं संभाल पा रहे। खबरें क्या है और जो खबरें आ रही हैं वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हेडलाइंस देखिएगा और समझिए कि आखिरकार बीजेपी के घर के भीतर दक्षिण की सियासत में कितना बड़ा तूफान आ चुका है। सीट बंटवारे से नाराज अन्नामलाई ने नहीं लड़ेंगे चुनाव, आला कमान को लिखी चिट्ठी। तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका। अगली हेडलाइन देखिए, तमिलनाडु में अन्नामलाई को नेतृत्व मिला ना सीट, बीजेपी इतनी बैकफुट पर क्यों? दोस्तों यही बहुत बड़ा सवाल है कि बीजेपी तमिलनाडु में इतनी बैकफुट पर क्यों है। हर बात पर समझौता, सरेंडर, वो बीजेपी जो आक्रामक राजनीति करती है। तमिलनाडु में ठीक चुनाव से पहले बीजेपी में फूट की खबरें आ रही हैं। एआईएडीएमके के साथ सीट बंटवारे से अन्नामलाई इतने नाराज हुए कि बीजेपी नेता ने चिट्ठी लिख दी, ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव से दूरी बना रहे हैं। और ये खबरें छपी हुई हैं। नाराजगी क्यों, किस लिए और क्यों आखिरकार वो दिल्ली आला कमान को चिट्ठी पोस्ट कर रहे हैं? वो अन्नामलाई जो चेहरा तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था। इतना ही नहीं, अब याद कीजिए बीजेपी शाह की रणनीति कितनी बुरी तरह से फंस चुकी है। तमिलनाडु में किस तरह से सरेंडर हो रहा है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि एआईडीएमके के कड़े विरोध के कारण ही इन्हीं अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद से अप्रैल 2025 में अमित शाह को हटाना पड़ा था और अन्नामलाई की जगह पर नेनार को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाना पड़ा। अगर यहां सब कुछ ठीक होता तो अन्नामलाई ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे होते। चेहरे कम से कम दावेदार तो होते ही, लेकिन अन्नामलाई को रास्ते से हटा दिया। बीजेपी ने सरेंडर कर दिया। जिस विधानसभा सीट से अन्नामलाई चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से लड़ने का प्लान था, सवाल है कि आखिरकार एआईडीएमके से चुनावी गठबंधन के लिए बीजेपी इतनी कुर्बानी अमित शाह क्यों दे रहे हैं? अन्नामलाई तक की कुर्बानी दे दी क्यों? ये सवाल खड़े हो रहे हैं और अन्नामलाई अब खुले तौर पर पत्र लिख रहे हैं। यकीन मानिए तमिलनाडु में शाह और मोदी की रणनीति को यह बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर चुनाव वाकई में अन्नामलाई नहीं लड़ रहे। तमिलनाडु बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने विधानसभा चुनाव से अगर दूरी बनाने का फैसला किया तो यकीन मानिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहां मनोबल गिरेगा। और खबरें यह तक हैं कि यह जो अन्नामलाई की नाराजगी है वो इस बात को लेकर भी है कि एआईडीएमके ने उन सीटों को बीजेपी को नहीं दिया, शाह को नहीं दिया, जिन्हें बीजेपी के लिए जीत के लिहाज से आसान माना जा रहा था। आप यूं समझिए कि इनमें से कनाथुकड़वू वो सीट है जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता अब खुलकर बगावत कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कनाथुकड़वू में विरोध प्रदर्शन तक किया, सीट के बंटवारे की व्यवस्था पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। वैसे भी पहले भी खबरें उड़ रही थी कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के अंदर इस वक्त बेचैनी चल रही है, बगावत चल रही है। और खबरें छपी हुई हैं कि बीजेपी को, देखिए ना, खबर छपी हुई, बीजेपी को कोयंबटूर की वो सीट भी नहीं मिली जिस सीट पर अन्नामलाई विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, या बीजेपी अन्नामलाई को उम्मीदवार बनाना चाहती थी। और बीजेपी की तरफ से सिंगलारू के साथ साथ सुलूर वो सीट है जहां पर विधानसभा सीटों की यह मांग की गई थी, मगर उसे सिरे से खारिज कर दिया। किसने? पनालीस्वामी ने। सिर्फ उन सीटों को, कोयंबटूर नॉर्थ की सीट, उस पर राजी हुए हैं एआईडीएमके। सोचिए बीजेपी कितना समझौता कर रही है। एनडीए तमिलनाडु की विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे चुका है, क्योंकि लगभग 234 सीटें हैं दोस्तों। एआईडीएमके लगभग 170 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 27, और गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को अलग अलग तरीके से सीटें बांटी गई है, जैसे कि पीएमके 18 सीटें, एएमएमके को 11 सीटें दी गई हैं। सोचिए ये वही बीजेपी है जो बिहार में बार्गेनिंग करती है, बिहार में वही बीजेपी तमिलनाडु में सरेंडर कर देती है।
23 अप्रैल को वोट डलने हैं, 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन क्योंकि मुकाबला डीएमके गठबंधन एआईडीएमके बीजेपी के बीच माना जा रहा है और ऐसे में यह खबर बीजेपी के घर को हिला रही है। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। सिंगनलारू और कवंडुम प्लानम को अन्नामलाई की पसंदीदा सीट बताया जा रहा था। अन्नामलाई दोनों में से किसी एक सीट पर ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे, ये खबरें छपी हुई हैं। ये दोनों विधानसभा सीटें कोयंबटूर लोकसभा में आती हैं। ये वो लोकसभा है, जैसे कि आप याद करिए 2024 में जब चुनाव हुए तो अन्नामलाई बीजेपी के टिकट से इसी कोयंबटूर सीट से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और अन्नामलाई को तब उस वक्त करीब करीब 4.5 लाख वोट मिले थे, लेकिन महज 11,000 वोटों के आसपास वो डीएमके के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। और उसके पीछे भी वजह यही बताई जा रही थी, बगावत। पुलिस सेवा को छोड़ के आए अन्नामलाई, आप जानते हैं, और पुलिस अफसर के रूप में वो कह रहे थे कि भैया जो करना चाह रहा था वो मैंने कर लिया, अब आगे का काम बीजेपी में रह के करूंगा। अन्नामलाई को बीजेपी ने 2021 में तमिलनाडु की कमान सौंपी थी। अमित शाह ने यह भरोसा जताकर कि भैया तमिलनाडु में भी परचम लहराएंगे। अन्नामलाई एआईडीएमके के खिलाफ इतने ही हमलावर थे जैसे कि दूसरे राज्यों में बीजेपी के नेता अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ होते हैं। समझिए कि आखिरकार अन्नामलाई की कुर्बानी क्यों देनी पड़ी अमित शाह को। एआईडीएमके से गठबंधन को लेकर बीजेपी ने हथियार डाल दिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एआईडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि यही अन्नामलाई वजह बताई गई, क्योंकि पनाली स्वामी ने अन्नामलाई को जो हाथ में राज्य में बीजेपी की कमान सौंपी गई थी उससे वो नाराज थे, और अन्नामलाई के खिलाफ पनेल स्वामी ने एक मोर्चा खोल दिया था बीजेपी को कमजोर करने के लिए। और बीजेपी समझ रही थी, पहले अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटवाया और पनाली स्वामी ने अब बीजेपी को वो सीट भी नहीं दी जहां से अन्नामलाई को बीजेपी चुनाव लड़वाने के लिए टिकट देना चाहती थी। यानी इसे यूं समझिए कि बीजेपी पूरी तरह से पनाली स्वामी के आगे सरेंडर कर चुकी है। अब यहां पर तमाम तरह के आरोप पहले ही लगा चुके थे अन्ना पनाली स्वामी पर, अनपढ़ तक कह चुके थे। ऐसे में पनाली स्वामी किसी भी हाल में इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और अब रास्ते से अन्नामलाई को हटाने की मुहिम चल रही थी। और अब यह चिट्ठी लिखने की खबर आ चुकी है। अन्नामलाई ने, आप याद करिए 2023 में एआईडीएमके के साथ गठबंधन टूटने का भी इनको जिम्मेदार तब माना गया था और कहा गया था कि अन्नामलाई के जो तीखे हमले हैं उस वजह से एआईडीएमके के कार्यकर्ता और नेता नाराज थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन तभी होगा जब ये अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। यानी बीजेपी को अन्नामलाई की कुर्बानी देनी पड़ी और अब अन्नामलाई ने मोर्चा खोल लिया है। वही अन्नामलाई जो कल तक मोदी और अमित शाह के गुणगान किया करते थे, अब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव से दूरी बना लूंगा, और इस तरह के पत्र सामने आ रही हैं ये खबरें। तो क्या वाकई में तमिलनाडु, या यूं कहिए कि दक्षिण की सियासत जो आज भी बीजेपी के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है, वहां से आई ये खबर अंदर ही अंदर बीजेपी को बेचैन कर रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।